Welcome back to my channel Tuition here. हर किसी के जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है। कुछ लक्ष्य उनकी कामयाबी की दास्तां लिख जाते हैं तो कुछ की कहानियां दूसरों के लिए प्रेरणा का कारण बन जाती हैं। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जिससे इंसान सोचता है कि बस अब इसकी कहानी खत्म, यानी अब वह कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कई बार वहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। आज की मेरी कहानी भी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपनी हिम्मत और साहस से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों को छू लिया, जिनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय विकलांग महिला के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत की श्रृंखला का वह पर्वत है जो दुनिया में सबसे ऊंचे पर्वत के तौर पर जाना जाता है। दुनिया के सबसे ऊंची चोटी जहां आम लोगों का चलना भी मुश्किल है, ऐसे में एक विकलांग महिला का उस चोटी पर विजय पाना किसी सपने से कम नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी के रास्ते और आपकी हिम्मत आपको हर कठिनाइयां पार करवा देती हैं। शायद इसी वजह से अरुणिमा भी इस कारनामे को कर पाई। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या अरुणिमा बचपन से ही विकलांग थी? क्या अरुणिमा हमेशा से ही एवरेस्ट चढ़ना चाहती थी? तो इन सवालों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अरुणिमा का जन्म 20 जुलाई 1988 में उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने अपने पिता को 3 साल की आयु में ही खो दिया था। उनकी बचपन से ही खेल में रुचि थी, इसलिए वे राष्ट्रीय स्तर की एक वॉलीबॉल खिलाड़ी बनी। धीरे धीरे समय के साथ वॉलीबॉल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश की पहचान दिलाना ही उनका लक्ष्य बन गया था। उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। उनके घर वालों को भी यकीन था कि एक ना एक दिन ये अपना सपना अवश्य पूरा करेगी। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जैसा हम चाहें हमारी किस्मत भी वैसा चाहे। 11 अप्रैल 2011 की रात एक ऐसी दुर्घटना घटी जिसने उनके जीवन को ही बदल दिया। उस रात वे पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। उसी दौरान रात को कुछ चोरों ने ट्रेन पर हमला कर दिया और उनकी सोने की चैन खींचने की कोशिश की। जब उन्होंने इस बात का विरोध किया तो चोरों ने उन्हें चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। दुर्भाग्यवश दूसरे ट्रैक से उसी समय एक ट्रेन आ रही थी और वे उस ट्रेन से टकराई और नीचे गिर गई। अब अरुणिमा का एक पैर ट्रेन के नीचे आ गया। वे पूरी रात ट्रैक पर पड़ी रही। उस ट्रैक से लगभग 49 रेलगाड़ियों ने उनके पैर को कुचला, लेकिन वे खुद को बचाने में असमर्थ थी। जब उन्हें होश आई तब उन्होंने देखा कि उनके पैर को चूहे कुतर रहे हैं। सुबह होते ही कुछ गांव के लोगों ने उन्हें ट्रैक पर घायल देखा तो वे तुरंत ही उन्हें पास के हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर ने उनकी जान बचाने के लिए घुटने के नीचे से उनका पैर काट दिया। उन्हें आगे के इलाज के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स में दिल्ली लाया गया। वहां उन्होंने 4 महीने बताए। वहां अरुणिमा को आर्टिफिशियल पैर लगाया गया और फुल बेड रेस्ट करने की सलाह दी गई, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से आर्टिफिशियल पैर से चलना सीखने में 3 से 4 साल लगते हैं। अब उनके परिवार को भी लग रहा था कि शायद उनकी बेटी का भविष्य अब अंधकार में है, क्योंकि अब वे विकलांग हो चुकी थी। इस दुर्घटना के बाद उन्होंने मानसिक रूप से बेहतर कुछ करने का फैसला किया, क्योंकि अब वे वॉलीबॉल तो नहीं खेल सकती थी। लेकिन इस बीच उनके मन में माउंट एवरेस्ट चढ़ने की इच्छा जागृत हुई, क्योंकि अब वे उन लोगों को जवाब देना चाहती थी जिन्हें लग रहा था कि अरुणिमा अब कुछ नहीं कर पाएगी। उनके इस फैसले को सुनकर डॉक्टरों और अन्य लोगों ने उन्हें मानसिक रूप से बीमार समझा। क्रिकेटर युवराज सिंह से प्रेरित होने के कारण वे पहली भारतीय महिला माउंट एवरेस्ट विजेता बचेंद्री पाल के पास गई। बचेंद्री पाल ने उनकी हालत देखकर उन्हें ट्रेनिंग देने से मना कर दिया, लेकिन उनके जिद के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े। तब उन्होंने बचेंद्री पाल के निर्देश तहत ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की तो उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जहां लोगों को 2 मिनट लगते थे, वहां अरुणिमा को सफ़र तय करने में 3 घंटे लगते थे। लेकिन तब भी वे ठीक 8 महीने बाद सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर पहुंची। लोगों को लगता था कि अरुणिमा ने यह सफ़र अपने पैरों से पूरा किया, लेकिन उनका कहना यह था कि यह सफ़र उन्होंने अपने पैरों से नहीं बल्कि अपने दिल और दिमाग से पूरा किया। जब अरुणिमा रात को क्लाइंब कर रही थी तब उन्होंने रास्ते में बहुत सी लाशें देखी। उन्हें डर लग रहा था कि ये सब भी तो इस सफ़र पर निकले थे। इनके तो पाँव भी ठीक थे, फिर भी। लेकिन इस डर का सामना उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ किया
और अपना एक और कदम आगे बढ़ाया। धीरे धीरे ही सही, लेकिन वे आगे बढ़ती रही। जब हिलेरी स्टेशन पर अरुणिमा पहुंची तो उनका ऑक्सीजन लेवल नीचे आ गया। तब उनकी टीम ने उन्हें कहा कि वे वापस लौट जाए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 21 मई 2013 को दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पर भारत का झंडा फहराया। 2015 में उन्हें पद्मश्री सम्मान के साथ सम्मानित किया गया। दिसंबर 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी किताब बॉर्न अगेन ऑन द माउंट लॉन्च की। इस सफलता की कहानी को जानने के बाद हमें सीख मिलती है कि जिंदगी में ऐसा कोई पल नहीं जहां से हम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन आगे बढ़ने के लिए थोड़ी हिम्मत और हौसले की ज़रूरत होती है। उसके बाद रास्ता खुद ही तैयार हो जाता है। किसी ने सही ही कहा है, वे मंजिलें ही क्या जिनकी राहें आसान हो। और अगर आपको ये मेरी प्रेरणात्मक कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।